Hello, JEE aspirants. There's a big news coming in from the IIT JEE Council this year. कानपुर कंडक्ट करा रहा है और कहता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपके पास एक और साल है एडवांस के एग्जाम को देने के लिए। अभी तक क्या होता था सर? अभी तक हमारे पास मेंस था। मेंस में देयर वर 3 अटेम्प्ट्स। आप 12th के दे दो, 12th के बाद दे दो या फिर उसके बाद दे दो। 3 consecutive ईयर थे मेंस देने के लिए विद 75% क्राइटेरिया कि अगर आपके 75% मार्क्स हैं तो ही आपको वो स्पेसिफिक आईआईटी एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज लेंगे जिनका ये क्राइटेरिया था। मींस के लिखने के लिए नहीं था बट वो ट्रिपल आईटीज और एनआईटी का क्राइटेरिया था। अब इसका भी जिक्र यहाँ पे नहीं है 75% वाले क्राइटेरिया का। और तो और 3 साल का एडवांटेज मिल गया है एडवांस देने के, जो कि पहले 2 था, 12th के साथ और 12th के बाद। मींस 3 बार था, एडवांस 2 बार था। अब आप एडवांस भी 3 बार दे सकते हो, 12th के साथ, 12th दैट इज 10+2, 13th उसके 1 साल बाद, या फिर 14th एक और साल ड्रॉप देके आप दे सकते हो। एडवांटेज किसको मिलने वाला है सर? एडवांटेज मिलने वाला है वो बच्चों को जिन्होंने प्रिपरेशन करी बट वो रह गए एच पे। एच पे रहने का मतलब है कि उनकी प्रिपरेशन के दिन या तो पेपर बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ, कहीं पे वो लैग कर गए, मात खा गए, या फिर उन्होंने एडमिशन ले लिया बट दे आर हैविंग द साइट की वो एडवांस देके अपने जो प्रिपरेशन था उसको और बूस्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको डिजर्विंग सीट्स मिले, उनको डिजर्विंग आईआईटीज मिले, उनके लिए एक अच्छा क्राइटेरिया। और आगे वाले हमारे जो बच्चे हैं जो अभी 11th में हैं, जो अभी 12th में हैं, या फिर जो अभी ड्रॉप लिए हुए हैं, उनके लिए एक अच्छा क्राइटेरिया बन सकता है गिवन दैट दे आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल, बिकॉज आईआईटी जैसे एग्जामिनेशन मजाक नहीं होते हैं। कानपुर कंडक्ट करा रहा है, कानपुर कंडक्टिंग बॉडी है, तो पेपर और भी डिफरेंट पैटर्न्स पे होगा, डिफरेंट सेटिंग्स पे होगा, क्योंकि जेई जैसा एग्जामिनेशन आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। नाउ अदर्स देन दिस, व्हाट ऑल अदर पॉइंट्स दैट दे आर सेइंग, भैया बोल रहे हैं कि हमारी जो सीट पहले से डिवाइडेड थी वो सेम रेशियो ही है, जनरल का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर या फिर पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर या फिर एससी एसटी ओबीसी के लिए, दे ऑल आर ऑलरेडी सेम। एज लिमिट के लिए कह रहे हैं 2000 के बाद जो भी बच्चे हैं ऑन और आफ्टर 2000 वो बच्चे एग्जाम दे सकते हैं। ऑल दोज हु आर बोर्न ऑन और आफ्टर 2000 कैन गिव द एग्जामिनेशन। अक्टूबर 1 2000 बोला गया है। और या फिर अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू हो तो आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिलता है, तो 1995 एज तक चलेगा आपका। नंबर ऑफ अटेम्प्ट बच्चों जो पहले 2 थे वो 3 हो गए हैं एडवांस के लिए। मैक्सिमम अटेम्प्ट फॉर एडवांस इज 3 इन 3 consecutive ईयर, 12th के बाद और उसके एक और बाद। बाकी इट्स ऑल सेम। अपेयरेंस इन 12th बोला गया है भैया, या तो आप 23 24 और 25, मतलब या तो आपने 23 में दिया हो, या तो आप 24 में दिया हो, या फिर आप 25 में लिखने जा रहे हो। फॉर ऑल दोज कैंडिडेट्स they all can appear for the examination। 75% कहीं पे इसमें जिक्र नहीं है, तो वी आर एज्यूमिंग कि वो क्राइटेरिया या तो नलाइज करा गया है, उसको हटाया गया है, या फिर अभी क्लैरिफिकेशन और आना बाकी है। वैसे आईआईटी जैसे ऑर्गेनाइजेशन क्लैरिफिकेशन बार बार नहीं देते हैं, वो एक बार बोल देते हैं और समझ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एनटी जैसी बॉडी नहीं है बल्कि आईआईटी जैसी बॉडीज है जो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही हैं। दे डू नॉट अपने आंसर्स को, अपने क्राइटेरिया को, अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते हैं। दे लिमिट टू इट, दे रिस्ट्रिक्ट टू इट एंड दे उस पर खरे उतरते हैं वो। चलो, दैट्स अबाउट इट। अभी इससे क्या हेल्प मिलने वाली है एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं इन द टर्म्स ऑफ द कंपटीशन, हाउ इट इज गोइंग टू प्ले। तो अभी तक एज यू ऑल नो, नीट जैसे एग्जामिनेशन में जहां बच्चे 720 में 720 ला रहे हैं, 700 के ऊपर हजारों बच्चे ला रहे हैं मार्क्स, उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनके पास अटेम्प्ट हैं मल्टीपल। नाउ बिकॉज ऑफ दीज मल्टीपल अटेम्प्ट्स, यहाँ पर क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा मौके हैं, 2 से ज्यादा मौके हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन और तगड़ा होता है। क्योंकि यार अभी जेई का एग्जामिनेशन 2 साल बाद वाला भी दे रहा होगा, दो की वो नंबर्स कम होते हैं, बट एक अपर एज तो मिलेगा जो 2 साल प्रिपेयर करके आ रहा है उसको एग्जामिनेशन में। तो यहाँ पर तो कंपटीशन है वो और टफ होने वाला है फॉर ऑल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई। तो कमर कस लीजिए और तैयारी फिर उसके अकॉर्डिंग ही करिए, वेदर यू आर इन 12th और आफ्टर 12th। लेकिन एक और बात से यार सबूत है कि जो टॉपर होते हैं ना, 1000 2000 रैंक वाले की बात कर रहा हूं मैं, 3000 रैंक तक की बात कर रहा हूं मैं, उनको ना फर्क नहीं पड़ता। दे आर नॉट गोइंग टू बी प्लेड। क्यों? क्योंकि यार इस रैंक्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ने वाला है? 5000 10,000। जो बच्चे 8-10 हजार की रैंक में होते थे ना, अब उनके लिए यहाँ पे बहुत वेरिएशन आएंगे। उनके लिए जो पॉइंट्स ऑफ फिगर्स हैं वो और ज्यादा आगे लेके जाएंगे उनको। वो 8,000 से 12,000 पे जा रहे हो क्योंकि वहां पर कंपटीशन और टफ हो रहा होगा। अभी 1,000 2,000 एस्पिरेंट अगर बढ़ रहे हैं
सीरियस कैंडिडेट तो वो रैंक भी होल्ड करेंगे और उनकी रैंक यही वाली होती है जनरली 5 to 10,000 12,000 15,000। तो यहाँ पर जो वेरिएशंस हैं बिटवीन द रैंक्स ऑफ 5K to 12K आई कैन से, यहाँ पर एक बहुत तगड़ा कंपटीशन और वेरिएशन देखने को मिलेगा। 1 to 3,000 वो ऑल आर फिक्स, वो तो अलग ही बच्चे हैं और उनको इससे मतलब नहीं है कितने अटेम्प्ट्स हैं, वो 12th के संग ही निकालते हैं। जनरली दे आर द वन जो भी टॉप करते हैं वो 12th के साथ वाले ही होते हैं, क्योंकि 11th 12th आर सफिशिएंट फॉर देम, दे डू नॉट रिक्वायर एनी अदर ईयर टू स्टडी। वो 2 साल में ही इतना रगड़ लेते हैं, इतना पढ़ लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उनको और जरूरत नहीं है। तो इसमें बहुत बड़ा प्ले होने वाला है इस वाले क्राइटेरिया में। और अगर बात करें हम लोग बच्चों जनरली एक एस्पिरेंट की जो एग्जाम दे रहा है उसको कोई फियर नहीं क्रिएट करना है, जा रहे हैं बातें कर रहे हैं फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं, इट्स जस्ट एन अपडेट, टेक इट एज अपडेट। जिसको एडवांटेज मिल रहा है लेट इट बी, यू प्रिपेयर एज पर योर प्लान। आप अपनी स्ट्रेटजीज पे डटे रहिए, आप अपने करिकुलम्स अपने मैथड्स अपनी स्ट्रेटजीज को फॉलो करिए, उससे डेविएट ना होइए, अपने टीचर्स की बात सुनिए, जैसा वो बोल रहे हैं उसको करते जाइए। और अगर आपको लगता है कि यू नीड टू बूस्ट योर प्रिपरेशन तो हाँ थोड़ी जरूरत पड़ेगी, लगता क्या है करनी ही पड़ेगी, आपको एक अपर एज लेना पड़ेगा इन दिस टाइम ऑफ प्रिपरेशन। और भैया आपके जो मेन अटेम्प्ट्स हैं, मेन के अटेम्प्ट्स जो हैं जनवरी वाले, वहां पे ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाले टाइम्स में और ज्यादा टाइम मिल रहा होगा बच्चों को, तो उनके मार्क्स का एनहेंसमेंट और ज्यादा हो रहा होगा। पहले सिक्योर करके फिर एडवांस की तैयारी करना इज ऑलवेज अ बेटर आइडिया। पहले मेंस निकाल लो, क्योंकि मेंस के बेसिस पे तो एडवांस देना है यार, मेंस तो क्रैक करना ही पड़ेगा, उसमें तो 99 परसेंटाइल लाना ही है एटलीस्ट अच्छी एनआईटी सिक्योर करने के लिए। चाहिए एमएनआईटी त्रिची तो आपको वो होल्ड करना ही पड़ेगा फॉर दैट। ओके सर, इज देयर एनी अदर पॉइंट? भैया कंपटीशन टफ होने वाला है फॉर श्योर, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हो गए हैं, कब तक के लिए हैं देयर इज नो क्राइटेरिया कब तक है, बट जनरली ये रूल्स चेंज नहीं होते हैं, अगर आ जाते हैं इलेक्शन के तौर पे तो आ जाते हैं। 3 4 5 साल के लिए बोल सकता है कि इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन सेम। दैट्स द मोटा मोटा थिंग कि भैया आगे के लिए कुछ कपल्स ऑफ ईयर के लिए बोल सकते हैं हम लोग कि इट इज गोइंग टू बी सेम। तो आगे जो बच्चे अभी 10th में हैं 9th में हैं एंड दे आर प्लानिंग टू प्रिपेयर लेटर ऑन, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप अभी से तैयारी करो, अभी अपने बोर्ड से फोकस करो, अपने ओलंपियाड्स की तैयारी करो, लेकिन अगर आपको आगे की तरफ देखना है तो फॉर कपल ऑफ इयर्स इट इज गोइंग टू बी सेम। मैं अपने किसी बच्चे को एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप 3 साल के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, गैप लीजिए, क्योंकि ये तपस्या होती है यार, ये जितना जल्दी करके आप सिक्योर करो अपनी सीट उतना बेटर है। आई वुड नेवर रिकमेंड आई स्टूडेंट अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल एंड पे आके अटक गया हो, उसका गोल ही हो आईटी लेना, और फिर 1 साल के ड्रॉप के बाद भी वो बहुत अच्छा कॉलेज सीट ना मिल रही है, उसको बहुत अच्छी ब्रांच ना मिल रही है, वो सेटिस्फाइड ना हो, तो ही मैं उसको रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज आई नेवर सजेस्ट अ स्टूडेंट कि आप अपने गैप्स को बढ़ाओ, क्योंकि आपकी यार एज 60-70 ईयर्स तो है। अब 2 3 4 साल आप अगर एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन में दे रहे हो, पूरी तरह से डिवोट कर रहे हो, इट्स नेवर रिकमेंडेड, दैट्स फॉर द नीट एस्पिरेंट्स एज वेल। ट्राई करो यार 12th या फिर 12th के बाद ही एग्जाम को क्रैक करो। 4 साल 5 साल 8 साल गैप लेना इज नॉट द राइट वे ऑफ द प्रिपरेशन। अगर आपको तैयारी करनी है लग के करो, घुस के करो, पिल के करो, और 2 3 साल में ही उसको निकाल दो, उससे ज्यादा ना इज नॉट द राइट आइडिया। क्योंकि यू गेट सोफिस्टिकेटेड स्टडिंग द सेम टेबल सेम करिकुलम गिविंग द सेम टेस्ट, स्टडिंग द सेम टॉपिक सेम न्यूमेरिकल सेम प्रॉब्लम सेम फाइटिंग विद योर सेल्फ, को बहुत लंबा हो जाता है। तो ये बात थी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, कीप प्रिपेयरिंग। बाकी कोई भी हेल्प चाहिए हो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। और आपके क्या व्यूज हैं इन रूल्स के बारे में, इन रेगुलेशंस के बारे में, आपके अकॉर्डिंग what is going to be changed because of this factor? Do let us know in the comment box। 75% का criteria थोड़ा अच्छा है। आई बिलीव इन कि जो बच्चे ऐसे स्टेट्स में आपकी मार्क्स लाना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनके 75% नहीं बन पाते, स्पेशली द वन हु आर कंप्लीटली प्रिपेयरिंग फॉर जेई जैसे एग्जामिनेशन जहां पे वो सब्जेक्टिव स्टडीज नहीं करते हैं, वो क्राइटेरिया बहुत अच्छा है। अगर वो वैलिड है तो अभी एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है उस पर, इस 75% इज गोइंग टू बी एरेडिकेटेड, वी डोंट नो, अभी मेंशन नहीं है, वी नीड मोर क्लैरिफिकेशन, उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे आपको। दो इट इज नॉट मेंशन तो हम समझ सकते हैं कि 80 to 90% इट इज ऑलरेडी बीइंग सेट, 75% वाला क्राइटेरिया इज नॉट देयर, ये मेंशन नहीं है। अगर पुराने सर्कुलर से देखा जाएगा तो पहले वो था, अभी के में नहीं है। वी आर अज्यूमिंग कि ये क्राइटेरिया इज नॉट गोइंग टू बी प्लेड और रूल्ड आउट फ्रॉम द एलिजिबिलिटी लिस्ट। चलो, अभी क्या व्यूज है डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, बाय बाय।